जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर हम आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है, आज का सत्संग कुछ मायने में क्या मतलब सही मायने में आप पूछे तो ये एक ऐसा सत्संग है जो गुरु जी के लिए आपकी सोच और नज़रिया, जो टाइटल है ना सत्संग का संगत जी आज का, कि आपकी सोच और नज़रिया दोनों को ही बदल के रख देगा जब तक ये सत्संग अपने एंड तक पहुंचेगा। संगत जी, एक्चुअल में ये सत्संग मैं कहूँ तो आज की वो जो नई संगत बहुत इस समय गुरु जी अपने साथ बुला रहे हैं ना, सब अपने पास जोड़ रहे हैं, सबको ब्लेस करते जा रहे हैं संगत जी। जो काफ़ी संगत जो है गुरु जी को ना हमारे मिरेकल बाबा समझ रही है। हाँ जी, कि हमारे गुरु जी मिरेकल बाबा चमत्कार करते हैं। ये बात सही है संगत जी, आप सब जानते हैं कि गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना तो हर पल हर क्षण गुरु जी की ब्लेसिंग्स चलती रहती हैं और एक छोटी छोटी सी ब्लेसिंग भी इतना चमत्कार का रूप ले लेती है। क्योंकि जब कोई रुके हुए काम बन जाते हैं या कुछ कहीं काम हो ही नहीं रहे, ऐसे वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो वो एक ये सही है कि मिरेकल का रूप ले लेते हैं वो। लेकिन हमारे गुरुजी इन सबसे बहुत ऊपर है, महाशिव सदा शिव है संगत जी। और वो क्या दे सकते हैं संगत जी, वो एक बहुत बड़ी समझने की चीज़ है। ये सत्संग आपकी इसी सोच को बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा संगत जी। और संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ संगत जी, कि गुरु जी की ये मीराबाई दीवानगी की हद तक है इनकी मोहब्बत गुरु जी से संगत जी। वो आपको इनके हर सत्संग में सुनने को मिलती है आवाज़ से। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया नवी मुंबई से मोनिका मोहंते आंटी जी ने। उन्होंने गुरु जी के साथ अपनी दीवानगी, अपना इश्क इस सत्संग में पूरी तरह से उड़ेल के रख दिया है। सत्संग बहुत खूबसूरत है, एंड तक सुनिएगा। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग नवी मुंबई से मोनिका मोहंते आंटी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो जाए माफ़ करना गुरु जी, बट आज का कोई सत्संग नहीं है। हमें सत्संग करने का बहाना चाहिए होता है गुरु जी, आपके गुण गाने का बहाना चाहिए होता है। आपका हमारी ज़िंदगी में आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सत्संग है। हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला, वो बहुत बड़ा सत्संग है। पल पल जब आपको याद करते हैं, खुशी से जो मन में एक हलचल होती है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आसपास कोई नहीं है, आप हो हरदम, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। ऐसा मतलब जो लाइफ में चेंज आता है गुरु जी के आने के बाद, वही थोड़ा सा बयान करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हमारी लाइफ में सत्संग हों। कि देखो, मैं हमेशा ही एक बात बोलते आ रही हूँ और बोलती रहूँगी कि मुझे कोई मेरिकल बाबा नहीं चाहिए थे, मुझे कोई जादूगर नहीं चाहिए थे, मुझे गुरु चाहिए थे और गुरु जैसे ही चाहिए थे। क्योंकि परमात्मा मुझे पता है कौन है, बट परमात्मा के पास कौन लेके जाएगा ये भी मुझे पता कौन है, क्योंकि वो एक गुरु ही कर सकता है और गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। मेरी जो जर्नी शुरू से अभी तक है वो इसी खोज में थी कि मुझे ऐसे गुरु मिल जाएं जो मुझे परमात्मा के दर्शन करवा सके। मुझे पता है भगवान कौन है, मैं भगवान शिव से बहुत प्यार करती हूँ, माँ पार्वती से बहुत प्यार करती हूँ, बट उनसे मिलवाएगा कौन मुझे? उनसे मिलवाने के लिए तो मुझे गुरु ही चाहिए और मुझे गुरु ही नहीं मिल रहे हैं। क्या करूं मैं, ऐसा मेरी हालत थी। और जब मिले हैं, ऐसी तसल्ली है, मेरे पूरे मन में इतनी शांति है कि जो ध्यान नहीं लगता था,
मैंने मेडिटेशंस भी जॉइन की थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। फ्री की मेडिटेशंस भी सिखाते थे, एक एक घंटा जाके वहाँ बैठ जाना, उन्होंने आंखें बंद करवा देनी, हमने बैठ जाना, आंखें खुलवा देनी, तो मन को जो तसल्ली नहीं होती थी। हम मेडिटेशन सेंटर्स में जाके कभी मेडिटेशन नहीं सीख सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लाखों रुपया खर्चा कर दो, हज़ारों रुपया खर्चा कर दो, जो वो दिमाग की और मन की शांति है, पैसा खर्चा करने से नहीं मिल सकती। वो गुरु की शरण में आने से ही मिल सकती है, जो मुझे एक्चुअली में अपने गुरुजी के पास आके मिली है। मेरे गुरुजी ने इतनी शांति दिमाग में बख्श दी है मुझे कि अंकल आपको भी पता होगा ये, है ना, कि आप मुझसे जब भी बात में, मेरे को कोई मतलब ज़िंदगी में ना कुछ मतलब कोई चाह नहीं है, कोई कोई भी चाह नहीं है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस गुरुजी चाहिए थे, एंड सिर्फ गुरुजी चाहिए थे, और कुछ नहीं चाहिए था। और वो फीलिंग जो है ना, वो एक आज इसीलिए पता नहीं मेरा मन किया कि गुरु के गुण गाने के लिए भी तो हम सत्संग कर सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं कि हमें हमारी लाइफ में सत्संग होंगे तो हम गुरु जी का गुणगान करेंगे। उस परमात्मा के गुण गाने के लिए उसके चमत्कारों की ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि चमत्कार हैं तो भगवान हैं, चमत्कार हैं तो सृष्टि है, नहीं। ये दुनिया रचाने वाला सबसे बड़ा ही जादूगर है। जितने इतने सुंदर पेड़ बना दिए, पेड़ों के ऊपर फल लगा दिए, फूल खिला दिए, फूलों में खुशबू ला दी। साइंस वाले क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। इस पेड़ में से इस पेड़ के साथ ब्रीड करके ये फल उगा दिया। बट सृष्टि का जो रचनाकार है, वो कहते हैं ना, वो एक गाना था ना, कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार है। सही में इस सृष्टि को रचने वाला जो चित्रकार है ना, वैसा तो अभी तक कोई आया ही नहीं। हम लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आज उस प्रभु के गुण गाने को मन कर रहा है, इतना गाने को मन कर रहा है कि उन्होंने सिखा दिया कि कैसे आप परमात्मा से मिल सकते हो, कितनी संतुष्टि से आप बैठ के भगवान से बात कर सकते हो। जब आपके पास सारी दुनिया होती है तो आप भगवान को भूल जाते हो, और जब कोई नहीं होता तो आप भगवान को रो धो के दिखा देते हो। तो मुझे लगता है कि आप दुनिया के बीच में बैठ के भी उनको उनका गुणगान कर सकते हो, आप अकेले में बैठ के भी गुणगान कर सकते हो। मैं हर जगह उनका गुणगान कर सकती हूँ। मेरे को फील होता है कि गुरुजी ने एक्चुअली मुझे ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी हैं कि मैं उनका सत्संग उठते बैठते सोते जागते हर टाइम कर सकूं। अभी 3 दिन पहले की बात है, रात को मुझे ऐसे ड्रीम आया कि मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी बेटी और हमारा डॉग, वो चारों जने घर के बाहर जा रहे हैं, और घर के बाहर में कोई अननोन सा आदमी खड़ा है, उसका कोई फेस वेस कुछ नहीं है, और अजीब से कपड़े पहना हुआ है। और मेरे हस्बैंड भी देखते हैं उसको और चले जाते हैं, और मैं भी देखती हूँ। तो मेरा आदत है जैसे कि मैं दरवाज़ा इमीडिएटली बंद नहीं करती हूँ और वेट करती हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, वो वापस आएंगे। वो मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो इंसान इतनी तेज़ी से हमारे घर की तरफ बढ़ता है, और मैं दरवाजे को इतनी ज़ोर से बंद करती हूँ, कुंडी ऊपर नीचे लगा लेती हूँ, ड्रीम में ही हो रहा है ये। और मैं गुरुजी का पाठ करना शुरू कर देती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और रियलिटी ऑफ लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के साथ उस दिन उसके रूम में चले जाते हैं सोने, और आके मुझे कभी नहीं बोलने आते हैं, जबकि कि मैं, है ना, आज सारांश के साथ सो रहा हूँ और तुम गुड़िया को देख लेना, वो इधर उधर गिर नहीं जाए। तो वो आए मुझे और मुझे उठा के बोल रहे हैं, लगभग 3 बजे का टाइम है, कहते मैं ना सारांश के पास दूसरे रूम में सो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। मैंने सर हिलाया, मैं मुंह से नहीं बोली, और मैं एक्चुअल में जब आंखें खोल के देख रही हूँ तो मैं उस टाइम में भी पाठ ही कर रही हूँ। तो ये मेरे गुरुजी हैं कि जिनसे मैं जो मांग रही हूँ कि हे मेरे परमात्मा, ऐसी मेरी लाइफ हो जाए कि मैं कुछ भी कर रही हूँ बट तेरा नाम मेरे मुंह पे हर दम रहे, हर दम हर पल रहे। ये ज़िंदगी के जब श्वास निकले तो तेरा नाम ही मेरे मुंह पे हो और कुछ नहीं। तो मैं जैसे उठी और देखी कि मैं पाठ ही कर रही हूँ, और मेरे दिल की धड़कन इतनी, हार्ट बीट मेरी बढ़ी हुई थी, और
फ़ैन के बिल्कुल नीचे सो रही हूँ और पूरा पसीने से भरी हुई हूँ मैं कि क्या हुआ था अभी मेरे, मतलब ये ड्रीम था, ये क्या था, मुझे क्यों ऐसा हुआ। बट खुशी इतनी ज़्यादा थी कि अगर ये ड्रीम भी था ना तो कोई बात नहीं, अगर ये रियलिटी भी होती तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी उस टाइम मेरे साथ थे और उनका नाम मैं इतने भाव, इतने प्रेम से ले रही थी कि मुझे विश्वास होते जा रहा है कि यस, व्हेन आई डाई तो मेरे गुरु महाराज का नाम मेरे मुंह पे ज़रूर होगा, जो मैं हर पल मांगती हूँ कि परमात्मा इस संसार से जाऊँ तो तेरा नाम जो है मेरे मुंह से निकले। क्योंकि जब भी हम कहीं मंदिर जाते हैं, मेरे को मेरे दादाजी सिखाते थे कि जब हम मंदिर जाते हैं भगवान से कभी नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि भगवान हमको पहले ही बहुत कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से, इनफैक्ट जब आपके घर में कोई आता है, आप उसको शगुन डालते हो ना, तो कई बार कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मन करता है कि इसको थोड़ा और दे दो। तो वैसे ही भगवान कुछ कर्म हमारे पुराने देख के हमें कुछ ज़्यादा ही दे के भेजता है इस दुनिया में। पर इस जो ये हम जो किराए के सांस लेके आते हैं ना, इसमें उन भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। तो वो शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाना है और भगवान से यही मांगना है कि हे प्रभु, जब हम इस सृष्टि से जाएं तो तुम्हारा ये रूप जो है ना, ये आंखें बंद करने से पहले हमारे सामने आए। तो यही मांगने जाना है आपने, यही बोलने जाना है, उनको हर बार यही याद करवाने जाना है कि आपने ये जन्म दिया है। जब जन्म दिया था तब मैं नासमझ था, अब मुझे समझ है, पर जब जाऊंगा तो आपका ये रूप मेरे सामने रहे उस टाइम, क्योंकि मैं कुछ लेकर नहीं आया था और मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, पर आपके दर्शन मात्र से मैं बहुत कुछ ले जाऊंगा। तो गुरुजी ने ये तो मुझे बिल्कुल संतुष्टि कर दी है कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो अगर मैंने कोई डर भय से कोई भी चीज़ मेरे आगे आ जाएगी तो गुरुजी का नाम तो मेरे ज़ुबान पे होगा, वो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही दिखा दिया है। तो ये मैं इसीलिए सुना रही हूँ कि हमें उस प्रभु का, उस हमारे परमात्मा का हर पल शुक्राना करना चाहिए और उनके गुणगान गाने के लिए हमें कोई सत्संग लाइफ में हो, कोई जादू हो हमारी लाइफ में, मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है। बैठे बैठे देखो, अभी जस्ट बैठी हूँ और समझ में आया कि मुझे मेरे बाबा से, मेरे गुरु महाराज को प्यार जताना है कि मेरे को एक्चुअली में आपसे मतलब बहुत आपके ऊपर दुलार आ रहा है, तो मैं आपकी संगत को क्यों ना बताऊं कि मेरे को मेरे गुरु पे बहुत प्यार आ रहा है। और मैं एक्चुअली में इस टाइम में बहुत ही आनंद में बैठी हुई हूँ, बहुत ही मतलब उनकी छवि जो है ना, उसको देखकर खुश हो होकर ये सत्संग कर रही हूँ कि ऐसे गुरु महाराज हैं मेरे पास, ऐसे मेरे मतलब मालिक मुझे मिले हुए हैं, ऐसे मेरे टीचर मुझे मिल गए हैं कि अब मैं बिल्कुल आई एम ऑन अ राइट पाथ। मैं कहीं भटक नहीं सकती हूँ। अगर गलती करूँगी तो पकड़ने के लिए भी वही हैं और थप्पड़ लगाने के लिए भी वही हैं, सब कुछ करेंगे। अगर टीचर बनाया है तो गलती करने पे समझाएंगे भी, बताएंगे भी और उतना प्यार लुटाएंगे भी। संगत जी, आप सब भी गुरुजी से प्यार करते रहो, मांगो नहीं। आप उनको ऐसे ही कभी भी बैठ के याद करते रहो। कभी अकेले बैठे हो, ये मत सोचो कि मैं सो जाता हूँ। सोना तो एक दिन सब नहीं है ना हमने। मैं बहुत कम सोती हूँ, तो मेरे ये आज नहीं मैं आपके सामने ये लाइन बोल रही हूँ, ये मैंने लाइन पता नहीं बहुत लोगों को बोली होगी। अगर कोई मेरे नोन भी ये सत्संग सुन लेंगे तो वो बोलेंगे ये तो पता नहीं कितने सालों से ये बात बोलती है। मैं बहुत कम सोती हूँ और जब भी मुझे कोई बोलते हैं तेरी नींद बड़ी कम है, मैं मेरा एक ही आंसर होता है, एक दिन तो सो ही जाना है। सोन हंसते थोड़ी ना जन्मे हैं। अगर सोने के लिए ही जन्मे हो तो फिर मतलब क्या फ़ायदा। सोना तो है ही है, बट जब उठ जाएं, रात को भी नींद खुल जाए ना आपकी कभी अचानक से, फ़ोन उठा के यूट्यूब ये सब कुछ मत करो, बैठ जाओ, उस प्रभु के साथ अपना टाइम बिताओ और देखना कितना आनंद आएगा आपको। आप अगले दिन जब उठोगे ना, आपको एक्चुअली में फील होगा कि आप कहीं स्वर्ग से घूम के आ रहे हो। ये होता है, ये रियलिटी है। आपको सही बताती हूँ, आप पेड मेडिटेशंस छोड़ देंगे। अगर कोई कर रहा है पेड मेडिटेशंस छोड़ देंगे, क्योंकि मेडिटेशन के लिए पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिल के भाव, आपके दिल की प्योरिटी, वो बहुत ज़रूरी है। समर्पण बहुत ज़रूरी है।
आप अपने गुरु को समर्पण करके तो देखिए, और उसके बाद देखिए कि मेडिटेशन, जो मेरे जैसा इंसान 5 मिनट मेडिटेशन में नहीं बैठ पाता था, टचवुड गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के प्यार से 1.5 घंटा मैं मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ और मुझे लगता है अरे मैंने तो पलक झपकी और खोल ली, ये तो बड़ा ही टाइम कम था, हाई मैं अब कब बैठूंगी, पूरा दिन मेरे पास घर का काम पड़ा है और अब तो मेरे पास वक्त ही नहीं मिलेगा। पर शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे उतना पल भी बख्शा आपके साथ जुड़ने के लिए, उससे बड़ी मेहर मेरी ज़िंदगी में और क्या रहेगी। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गलती हो गई हो पर दिल के भाव थे, आपका गुणगान करे बिना मैं रह नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं संगत से भी इस बारे में ज़रूर आपके बारे में, आपके प्यार के बारे में बताऊं कि कैसे गुरु महाराज प्यार करते हैं, और हमें भी कभी इजहार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि हमें एक्चुअली में अपने गुरु पे बहुत प्यार आ रहा है। जय गुरु जी संगत जी।